बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम ग्रेड 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी यूनिट नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। आज हमारा जो टॉपिक है वो नक्शों की इकसाम है या काइंड ऑफ मैप। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं नक्शे की डेफिनेशन को। हमने पढ़ा था कि नक्शा किसे कहते हैं। तो नक्शा क्या होता है कि ज़मीन के किसी भी छोटे या बड़े हिस्से को पैमाने के साथ यानी कि एक मैप स्केल के साथ और रवायजी अलामात यानी कि कुछ तस्वीर के साथ, कुछ अलामती तस्वीरों के साथ और एक चिपटी सतह यानी कि कागज़ पर या प्लान एरिया पर या हमवार सतह पर ज़ाहिर करने को नक्शा कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए मैप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई होप कि आपने इसकी डेफिनेशंस रिवाइज़ की होंगी। नक्शों की बहुत सी इकसाम होती हैं, बहुत काइंड्स होती हैं, जिसमें से हमारे पास तबई नक्शे हैं, तकसीमी नक्शे हैं, सकाफ़ती नक्शे हैं। अच्छा, नक्शों के हमारे पास जो है वो दो तरह की काइंड्स होती हैं ना। एक हमारे पास होते हैं बिलहाज ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, मकासद के लिहाज से हम बनाते हैं, और एक हमारे पास होते हैं बिलहाज पैमाना यानी कि स्केल के हिसाब से कि कितने रकबे को हमने ज़ाहिर करना है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही काइंड डिस्कस की गई है, वो है तकसीमी नक्शे। ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कायम बनाए जाते हैं, और यानी कि बिलहाज मकासद ये हम लोग तकसीमी नक्शे बनाते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो तकसीमी नक्शे होते क्या हैं, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहते हैं। ये नक्शे किसी भी इलाके में जो मुख्तलिफ अशिया या अदाद व शुमार, जिसको हम डेटा कहते हैं, उसकी तकसीम को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर ये वर्ल्ड पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन, किसी इलाके की पॉपुलेशन को, उसकी डेंसिटी कितनी है यानी कि कितने ज़्यादा मिकदार में लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन्स में मतलब औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इसके अलावा मज़ाहिब के हवाले से जो है वो यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है वर्ल्ड वाइड। तो आगे आपके साथ एक पिक्चर कुछ वीडियो शेयर करती हूँ। ये देख लें, आपके पास वीडियो है हमारे पास जो है वो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से। तो ये आ जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से आ जाती है। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, तो ये वर्ल्ड मैप है, और उसमें जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वो आपको ये देखिए कितनी जल्दी से जो है वो बदलती जा रही है, यानी कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है। नेक्स्ट वन, ये रिलीजियस हैं, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रिलीजियस हैं, कलरफुल जो है शो किया हुआ है इसको। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये अब रिसोर्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि दुनिया में कहाँ कौन से जो है वो मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, और दुनिया में ये उनकी एडिकेशन जो है वो कलर से हुई है, चीज़ों से हुई है। ठीक है, और जहाँ पे ये येलो कलर ज़्यादा है, इट्स मीन यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, और जहाँ पे कम है तो इसका मतलब यहाँ पे लेस हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड हमारे पास ये एक डेटा मौजूद है जिसमें इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मतलब ये जो हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह हैं, इसमें हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पास जो है वो बेरी भी आ जाते हैं, बेरी रिसोर्सेज भी आते हैं, फ़िज़ाई रिसोर्सेज भी आते हैं, इंसानी लेबर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे तकसीमी नक्शों के हवाले से। तकसीमी नक्शों की इकसाम कौन कौन सी हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ इसकी डेफिनेशन। किसी इलाके में मुख्तलिफ अशिया की अदाद व शुमार की तकसीम को ज़ाहिर करते हैं, जैसे कि आबादी, ज़्यादातर आबादी के लिए मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, इन चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। इसकी टू काइंड्स हैं, एक को हम कहते हैं डॉट या नुकाती नक्शा, और दूसरे को हम कहते हैं कोरोप्लिथ, अक्सी नक्शे। अक्सी अक्स से निकला है, ठीक है, यानी कि इमेज अक्स जिसको आप कहते हैं, कलरफुल इमेज जो आपके पास होता है उसको हम कह सकते हैं। तो कोरोप्लिथ हमारे पास इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो काइंड्स हमारे पास जो है वो किसकी हैं, तकसीमी नक्शों की काइंड्स में आ जाती हैं, जिसमें हम तकसीम को ज़ाहिर करेंगे। तो जो डॉट या नुकाती नक्शे हैं ये ज़्यादातर जो है वो मोस्टली पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉपुलेशन की इंडिकेशंस के लिए, किस इलाके में पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कितनी डेंसिटी उसकी, मतलब कितनी ज़्यादा है, डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा मिकदार में लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से हमें बताते हैं कि कुंजान इलाके में कितने ज़्यादा लोग रहते हों, तो वहाँ पे हम ये ज़्यादातर डॉट या नुकाती नक्शा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा अक्सी या कोरोप्लिथ के अंदर भी हम जब चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो और उनकी कंपैरिजन भी करनी हो कि एक इलाके में ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तीसरे में उससे कम है, तो हम डिफरेंट 3 कलर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो कलर्स होते हैं वो असल में जो है, जो रंग होते हैं वो असल में मुख्तलिफ मिकदारों को की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डॉट या नुकाती नक्शे की जो हमारे पास पिक्चर है, ये आपके सामने एक इमेज आया है। ठीक है, इस इमेज को आप चेक करें तो ये हमारे पास वर्ल्ड
अमेरिका की पॉपुलेशन का है। अमेरिका के आप देखें पार्ट्स देखें, इसको अगर मैं राइट और लेफ्ट करके बताऊं तो राइट साइड पे देखें ईस्ट है, ईस्टर्न वाली साइड पे जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपको बहुत घिच पिच नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं इसमें। जबकि जो इसकी वेस्ट वाली साइड है तो इस साइड पे जो है वो पॉपुलेशन बहुत कम है, रैंडमली है ना, इधर दूर दूर डिस्पर्सली यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि वैसे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये जो वेस्ट वाली साइड है यहाँ पर इसके रिवर्स हैं और मादनियात और मिनरल्स इस तरह की चीज़ें, तब वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डॉट या नुकाती नक्शा। ठीक है, डॉट या नुकाती नक्शा जिसे हम एक नुक्ते से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। डॉट नक्शों में अशिया की जो तकसीम होती है उसको हम नुक्तों के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। तो नुक्ता जो होता है वो किसी भी चीज़ की ख़ास मिकदार को जो है वो बताता है। जितने ज़्यादा हमारे पास नुकात होंगे, यानी कि जैसे आप इस मैप में आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ ज़्यादा मिकदार में है तो इसका मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जहाँ पे कम मिकदार में तो इसका मतलब वहाँ पे कम है पॉपुलेशन। तो डॉट नक्शों को बनाते हुए दो बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है, नुक्ते का साइज़ और नुक्ते की जगह। ठीक है, और इसका नक्शा हमेशा ज़्यादातर हम लोग पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन की तकसीम के लिए बनाते हैं, चाहे वो मर्दों, औरतों और बच्चों की तनासब को ज़ाहिर करना हो हमने, या उनकी एज को ज़ाहिर करना हो, या वैसे पॉपुलेशन को ज़ाहिर करना हो, तो वो हम बताते हैं। तो हमारे पास जो है वो नुक्ते का साइज़, अब आपने जो एक डॉट लगाया है ना, एक ही साइज़ का डॉट आप लगाएंगी, उस डॉट के लिए साइड पे एक फिक्स कर देंगे कि ये एक डॉट जो है, फॉर एग्जांपल इस नक्शे पे एक डॉट जो है वो 5000 लोगों को शो कर रहा है, तो यानी कि 1 किलोमीटर रकबे के ऊपर 5000 लोग रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये जो है वो पॉपुलेशन रेशो है हमारे पास आ जाता है। या इसको आप कम कर लें, 1000 लोग रह सकते हैं, 2000 लोग 1 किलोमीटर रकबे के ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नुक्ता लगाते हुए हमने जगह का ख्याल रखना है। ये तो ना हो कि 1000 का नुक्ता जो है, यानी कि 1000 लोग हम दरिया में लगा दें, दरिया में नुक्ता लगा दें। ठीक है, या हम सिरा में नुक्ता लगा दें। दरियाओं में भी लोग नहीं रहते, वहाँ तो मछलियाँ रहती हैं, और सिराओं में भी आबादी बहुत कम होती है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में भी आबादी बहुत कम होती है। तो नक्शे, ये डॉट या नुकाती नक्शे बनाते हुए हमारे पास उस मुल्क का फिजिकल मैप मौजूद होना चाहिए, तबीई नक्शे जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिसमें हमें पता चल रहा है कि इस मुल्क में कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ सिराई इलाके, कहाँ साहिली इलाके हैं, कहाँ इसके अलावा जो है वो दरिया हैं या झीलें हैं या आबशारें हैं या इस जगह, ताकि हम जब नक्शा बना रहे हों तो हम गलत ना कर दें। मतलब वो फिर इन्फॉर्मेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे ना वो गलत हो जाएगी अगर हम मतलब बगैर जो है वो तबीई नक्शे के ये ड्रा करेंगे। तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद इससे रिलेटेड हमारे पास एक वीडियो है। ठीक है, ये मैंने ये हमारे पास डिजिटलाइज किस्म का जो है वो डॉट मैप तैयार किए जा रहे हैं, बना रही हूँ मैं, तो ये आप देख लें। ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर मैंने यूज़ करने हैं। ठीक है, और ये देखिए पहले जो कलर वाला मैंने यूज़ किया ये कोरोप्लेथ की एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है ना, और जो इसके बाद फिर मैं डॉट वाला भी यूज़ करूँगी, तो डॉट वाला जो हमारे पास होगा वो है नुकाती नक्शों वाले में आ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो ये कलर कोरोप्लेथ में था। अब ये देखें ये डॉट वाला किया, कलर डॉट वाला किया, तो ये सारा हमारे पास जो है वो डॉट मैप वाला जो है ये पॉपुलेशन को ज़ाहिर करता है, और ये पंजाब के इलाके की पॉपुलेशन को मैंने जो है वो ज़ाहिर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी काइंड है वो अक्सी या कोरोप्लेथ नक्शे है। सबसे पहले अक्सी अक्स से निकला है, जिसका मतलब होता है इमेज या तस्वर या कोई तस्वीर, कलरफुल पिक्चर जो हमारे पास होती है। इंग्लिश में इसके लिए कोरोप्लेथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप की सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास काइंड में आ जाती है। तो इन नक्शों के अंदर हमारे पास ये एक अहम किस्म है। इन नक्शों के अंदर हमारे पास जो रंगों का या अक्सों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ज़रिए हम डिस्ट्रीब्यूशन या तकसीम को दिखाते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी अदाद शुमार की। आबादी हो गई, दर्जा हरारत होगा, फसलों की पैदावार हो गई, या समुद्रों की गहराई को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन कर सकें तो ये है कि ये नक्शे तैयार करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म रंगों या अक्सों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हर रंग या अक्स किसी भी इलाके में मुख्तलिफ मिकदार की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर हम किसी इलाके की आबादी को ज़ाहिर करते हैं, गुंजानियत मीन डेंसिटी को ज़ाहिर करते हैं, तो पर मुरब्बा किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, तो उसको नक्शे पर दिखाने के लिए अब कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत होती है, जैसे कि मैदानी इलाके, और जैसे पहाड़ी इलाके वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, और जैसे सराई इलाके वहाँ पर और ही ज़्यादा कम होती है। तो फिर हम मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब इस नक्शे के अंदर पर्पल कलर इस्तेमाल किया गया है, जो ऊपर कोरोप्लेथ का स्टिकर आपके पास नजर आ रहा है। इसमें डार्क पर्पल कलर जो हमारे पास वर्ल्ड में एशिया का मैप है, ये एशिया में की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा सा लाइट कलर जो है वो अफ्रीका का मैप शो कर रहा है। ठीक है, मतलब ये अफ्रीका का है, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। उसके बाद बिल्कुल जो लाइट कलर होगा उसके लिए हम जो है वो मतलब हमारे पास बर्फानी इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। तो ये हमारे पास जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप की 2 काइंड्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट काइंड है। एक अक्सी या कोरोप्लेथ नक्शे, और लास्ट जो पहला आपने पढ़ा वो है डॉट या नुकाती नक्शे। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा हम मतलब आबादी की तकसीम, समुद्रों की गहराई, फसलों की पैदावार के अलावा मादनियात की दस्तयाबी हो सकती है, उनके हम अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के लिए अक्सी या कोरोप्लिक नक्शों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों की पैदावार को दिखाने के लिए हम कर सकते हैं, गंदम की फसल को या मल्टी जो क्रॉप्स होती हैं, उनको दिखाने के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? आगे हमारे पास वीडियो में ये देखें, तो ये इंडिया और ओवरऑल इंडिया का जो हमारे पास मैप है, जिसके अंदर जो है वो इन्होंने पॉपुलेशन को शो किया हुआ है। अब जो हमारे पास पर्पल कलर है, अब इसमें हमारे पास जो है वो डार्क ब्लू कलर जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन को, फिर उससे कम पॉपुलेशन को पर्पल है, फिर उससे शॉकिंग पिंक है, फिर लाइट शॉकिंग पिंक पीच मिक्स कलर में आ रहा है, फिर ऊपर येलो, लाइट येलो कलर और फिर डार्क येलो कलर आ जाते हैं। आपका जो होम टास्क है, आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करना, मैंने PDF भेजूँगी, इसके अलावा कोरोप्लेट और डॉट जो मैप है उनकी प्रैक्टिस करनी है असाइनमेंट के ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।